ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और मंगलवार है। आज सुबह 7:05 से त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि का समापन 23 जुलाई सुबह 4:39 पर होने वाला है। तो प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है। तो 22 जुलाई को शाम प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि रहने के कारण प्रदोष व्रत आज ही रखा जाएगा और आज ही एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। और आज ही सावन माह का दूसरा मंगलवार है, तो उसे मंगला गौरी का व्रत रखा जाएगा, जो विशेष रूप से विवाहित महिलाओं और कुमारी कन्याओं के लिए शुभ होता है। माता पार्वती की आराधना करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अविवाहित कन्याओं को सूर्योग वर की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों में त्रयोदशी के दिन रखा जाता है। हर त्रयोदशी तिथि भगवान शिव जी को समर्पित होती है और इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत शिव जी का आशीर्वाद पाने, पापों से मुक्ति, ग्रह से दोष और आर्थिक तंगी व रोगों से छुटकारा दिलाने वाला माना गया है। अब की बार त्रयोदशी तिथि मंगलवार के दिन पर रही है, तो इस व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि मंगलवार को आने वाला व्रत प्रदोष व्रत विशेष रूप से फलदायी होता है। जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और उनके अवतार हनुमान जी बाबा की उपासना करते हैं, उन्हें धन, सुख, समृद्धि, जमीन जायदाद और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रहे तमाम बाधाओं से मुक्ति मिलती है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। सभी सुखों को भोगकर व्यक्ति अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। अब की बार 2025 में कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई सोमवार को रखा गया था और 22 जुलाई मंगलवार को इसका पारण किया जाएगा। एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो द्वादशी के दिन एकादशी का पारण करने से पहले सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो कच्ची रसोई ब्राह्मण के निर्मित मंदिर में दान करें और उसके बाद ही विधि पूर्वक व्रत का पारण करना चाहिए। तभी से हमारे व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को पारण द्वादशी में सूर्योदय होने के बाद का विधि का विधान है और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण कर लेना चाहिए। तो अब की बार 22 जुलाई को कामिका एकादशी का पारण 5:37 से लेकर 7:50 तक के है, तो समय में ही करना। उसके बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्य उदय होते ही अपनी सुविधा के अनुसार पूजा अर्चना करके अपने व्रत का पालन करें। श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी की मंगल के कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश भगवान की कहानी। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की सारी तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए, तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी नहीं आए। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सब ने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है।
अगर वह आना चाहते हैं तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इस तरह बर्ताव कर ही रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, तो द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ पर आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना, घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए। तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी गई है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सब ने जब पूछा तो कहने लगे कि बड़े बड़े पेट, बड़े बड़े सूढ़, मोटा सारा पेट, मोटा सा कान, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है। 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों को तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मुश्क सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो वह आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मौसिक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसा ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहियों धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि उसी में जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वह तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हीं सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा कि श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी ही देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। हाथी कहने लगा कि
हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी का नहीं बनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आप पर यह संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जय जयकार लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी की भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। नमः शिवाय। आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से और उसकी कथा सुनने से भगवान से प्रसन्न होते हैं तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए मंगल प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, साथ ही दूसरों को भी सुनानी चाहिए। तो आइए श्रवण करते हैं मंगल प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह वृद्धा का एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर आए और पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करें। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली कि आज्ञा महाराज, आप क्या चाहते हैं। तो साधु भेष में हनुमान जी वृद्धा से बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा तो तू थोड़ी जमीन लिप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरा आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन करूँगा। यह सोच सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। भेषधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र पर कोई पेट पर बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली कि उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते ही उसका पुत्र तुरंत उपस्थित हो गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा से बड़ा आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रदोष व्रत ही की हमारे शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। प्रदोष व्रत के महात्म को गंगा के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के अनन्य भक्त सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा था कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म का आचरण से हटकर अधर्म की राह पर जा रहा होगा, जब हम हर तरह अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा और मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर निज कर्म में असलगन होगा, उस समय पर प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और निज गति से मुक्त होकर मनुष्य को उत्तम लोक में प्राप्त होगा। तो सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को यह भी कहा है कि प्रदोष व्रत में पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत अति कल्याणकारी है।
इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होगी। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया कि इस व्रत के महात्म्य को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा महात्मा महर्षि वेदव्यास जी ने सुनाया और यह उत्तम व्रत महात्म्य मैंने आपको सुनाया है। प्रदोष व्रत विधान से सूत जी ने कहा कि प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि के व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात और रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है और इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है। इस व्रत में व्रती को निर्जल रखकर व्रत रखना होता है। प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत और धूप दीप सहित पूजा करें। संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार से भगवान शिव जी की पूजा करें। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्रती को पुण्य मिलता है और अंतिम समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको मंगल प्रदोष व्रत की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें और मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।